आज हम लोग ये पढ़ेंगे अरिथमेटिक स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है उसका यदि मीनिंग हम समझ जाए तो अरिथमेटिक प्रॉब्लम को सोल्व करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक स्टेटमेंट। अरिथमेटिक स्टेटमेंट मतलब प्रॉब्लम में क्या पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, दैट इज़ द स्टेटमेंट। तो अरिथमेटिक स्टेटमेंट में नंबर 1 जो हम लोग पढ़ते हैं, ये प्रॉफिट इज इक्वल टू, धर लीजिए ये स्टेटमेंट है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 5%। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? यदि ये क्या होता है, बिजनेस का सब ये है, तो प्रॉफिट 5%, जैसे किसी चीज़ का दाम जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस यदि मान लीजिए 100% होगा तो 100 मानने से सवाल अच्छा बनता है। तो क्या हुआ, 100 रुपीज़ है, तो उसका प्रॉफिट है कितना लेगा, 100 रुपया पर प्रॉफिट हुआ उसका कितना, 5 रुपया हुआ, प्रॉफिट 5 में। तो सेलिंग प्राइस से कितना बेचेगा वो, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दैट इज़ 105 रुपीज़, 105। तो केवल ये लिखेगा प्रॉफिट जो है 5% है। अब इसका मतलब आपको इतना समझना होगा, और शॉर्ट में लिखा जाता है कि इतना लिखने से बहुत ये होगा, इसलिए शॉर्ट में लिखने से यही शॉर्ट में लिखना सही भी है। तो प्रॉफिट जो 5%, तो इसका मतलब हमको इतना समझना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस यदि 100 रुपीज़ होगा तो उसका प्रॉफिट होगा 5 रुपया और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 105 रुपया। माने 100 रुपया का चीज़ को 105 में बेचने पर हमको 5% प्रॉफिट होगा। नंबर 2, लॉस। अब धर लीजिए लॉस जो है, ये भी एग्जाम्पल के लिए 5% ही मान लीजिए, इतना दिया है एट ए लॉस ऑफ 5%। तो क्या होगा इसमें, कॉस्ट प्राइस का भी 100 होगा, धरिए इस हिसाब से समझने के लिए कॉस्ट प्राइस 100 हुआ, ठीक है। तो लॉस कितना होगा इसमें, 100 पर ₹5 होगा। तो कितना में बेचा होगा वो, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 माइनस 5, दैट इज़ सेलिंग प्राइस उसका हो जाएगा 95। ये लिखेगा एट ए लॉस ऑफ 5%। तो इतना आपको समझना होगा ना, अंडरस्टूड। उसके बाद 3 नंबर में समझिए आपका डिस्काउंट भी देखते हैं। सेल जब लगा रहता है, वैसे बैसाख में या दुर्गा पूजा में सेल लगा रहता है, इसमें लिख देता है सेल, और डिस्काउंट बोल देता है कितना, 10%, 20% लिखता है, 10% एक एग्जाम्पल हम ले लिए, तो 10% डिस्काउंट। तो क्या होगा, इसमें भी कॉस्ट प्राइस जो है इसका कितना होगा, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ हुआ, तो वो 100 रुपये का चीज़ आपको कितना में मिलेगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ₹10 रुपया कम हो जाएगा। डिस्काउंट कितना होगा, 10% ऑफ 100 10 होता है, तो 90 रुपया में वो जो चीज़ है आपको 90 रुपया में दे देगा। तो खाली लिखेगा डिस्काउंट, खाली यहाँ सेल हो गया, 10% लिख देगा। ये 10% लिखा मतलब डिस्काउंट समझिए, इसका मतलब ये डिस्काउंट बोल रहा है, तो डिस्काउंट 10%। अब क्या होता है, एक बार देखिएगा आजकल बोलता है कि इतना हुआ, और जीएसटी आपका मान लीजिए कि जीएसटी पहले था आपका 12%, अब 5% हो गया है, तो 5% जीएसटी हुआ। तो जीएसटी का तो क्या, जीएसटी सेलिंग प्राइस पर लगता है, तो ये अभी घट गया है, 12 से 7 हो गया, पहले 12% था जीएसटी, अब 5% हो गया है, तो 12 5 हो गया। तो इसमें देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, 90 रुपीज़ है। डिस्काउंट देने का, मान लीजिए डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट देने के बाद कितना सेलिंग प्राइस हुआ, एसपी लिखिए, एसपी इज इक्वल टू
90 रुपीज़। तो इसका 90 रुपीज़ में नहीं मिलेगा, इसका 5% आपका जीएसटी ऐड करेगा। तो 9 पचे 45, 4 रुपया 50 पैसा जीएसटी। तो आपको कितना मिलेगा, इसका दाम हो गया आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 94 रुपया 50 पैसा। उसका दाम हो जाएगा मैंने जीएसटी लेकर 94 रुपये 50। तो जीएसटी इस तरह से, अब पहले 12 था तो कितना हुआ, ये 90 का यदि 12% लीजिए तो कितना हो जाएगा, 90 का 12% जीएसटी तो कितना, 12×9 108, मैंने 10 रुपया 80 पैसा, 10 रुपया 80 पैसा जीएसटी लग गया। तो कितना हुआ 90 रुपया 10, 100 रुपया 80 पैसा। लेकिन अब कितना लग रहा है हमको 94 रुपीज़ 50 पैसा में 0 3, इधर कितना हुआ 9 में से 4 गया 5, और ये 9 नहीं, ये 10 हुआ, 10 में से 4 गया 6। तो आपको आइए 9 कट जाएगा तो 6 रुपया 30 पैसा आपको सस्ता मिला। जो चीज़ आपको मिल रहा होगा ये 90 रुपया का चीज़, 100 रुपया का 90 हुआ डिस्काउंट देने को, उसके बाद भी जीएसटी देने के बाद वो असली प्राइस से ऊपर ही हो जा रहा है। 100 रुपया 80 पैसा लगता, तो वहाँ पर अब आपको लग रहा है 94 रुपया 50 पैसा। तो जीएसटी कम होने से चीज़ का दाम सस्ता हो गया, कितना 6 रुपया 30 पैसा। जो इस तरह से होगा, इस तरह से हो गया जीएसटी का। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखा रहता है शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है, जैसे कंपनी को चलाना है तो अब जैसे आजकल ये सब बहुत सारा कंपनी, रिलायंस कंपनी चाहे ये सब जितना कंपनी है, तो क्या करता है, बहुत वजह से मान लीजिए 200 करोड़ रुपया 400 करोड़ रुपया का एक कोई बिजनेस खोल रहा है, तो उसमें क्या होता है सब छोटा छोटा शेयर्स कर देता है। जैसे एक शेयर का दाम हो गया आपका 120 रुपया, इस तरह से एक शेयर का दाम, तब शेयर सब खरीदना पड़ता है। जैसे 120 का मान लीजिए कि 10,000, 120 रुपया का एक ठो शेयर का दाम है। शेयर मतलब ये है, ये यूनिट, एक ठो यूनिट शेयर का, ये शेयर का दाम हो गया आपका, तो 10 ठो खरीदिए कितना हो जाएगा 1200 रुपया दाम हो जाएगा। तो ये 1200। अब इसमें स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, वो स्टेटमेंट को आप लोग समझिए। लिखा रहता है ₹100 शेयर एट ₹20 प्रीमियम पेइंग 8% डिविडेंड। अब इसमें इसका मतलब समझिए कि अब 100 रुपया शेयर का जो दाम है, इसको बोलते हैं, कंपनी की तरफ से जो शेयर निकलता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, माने ये 100 रुपया का बेच रहा है। अब मार्केट में आने से शेयर का दाम जो हो गया आपका 20 रुपया, प्रीमियम माने बेसी दाम है, प्रीमियम का मतलब भी समझता है कि अच्छा क्वालिटी, तो 20 रुपया माने 100 रुपया, जो 100 रुपया नॉमिनल वैल्यू है, तो नॉमिनल वैल्यू जो है ये हुआ आपका, या फेस वैल्यू भी इसको बोलते हैं, फेस वैल्यू भी बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू। तो 100 रुपया, तो मार्केट वैल्यू इसका कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रीमियम 20 है, तो इसका मार्केट वैल्यू 120 रुपया है। पेइंग 8% डिविडेंड, तो इसका 8% डिविडेंड किस पर मिलेगा, 120 रुपया पर नहीं मिलेगा, फेस वैल्यू पर मिलेगा। तो डिविडेंड कितना हो गया 8 रुपया। जब डिविडेंड कंपनी देगा तो आपका फेस वैल्यू पर 8% देगा, 120 पर नहीं देगा। तो इस तरह से लिखा रहेगा ₹100 शेयर एट ₹20 प्रीमियम पेइंग 8% डिविडेंड। तो इस चीज़ को आप, स्टेटमेंट को आपको समझना होगा, ये स्टेटमेंट क्या बोलता है। तो ये वाला स्टेटमेंट समझ जाइए। इसके बाद डिविडेंड का मतलब, डिविडेंड देखिए, डिविडेंड रिटर्न सब होता है अर्निंग्स, इनकम, ये सब क्या होता है इनकम। तो अब यहीं पर देखिए प्रीमियम की जगह क्या होता है, ये भी लिख सकता है
100 शेयर एट ₹20, डिस्काउंट भी दे सकता है, डिस्काउंट एंड पेइंग 8% डिविडेंड। तो यहाँ पर जब डिस्काउंट लिखेगा तो 100 रुपया का जो शेयर होगा फेस वैल्यू, और 20 रुपया उसमें घटा दीजिए तो मार्केट वैल्यू उसका हो जाएगा 80। अब इसमें भी जैसे यहाँ प्रीमियम लिखा, यहाँ डिस्काउंट लिखा, और यहाँ पर 20 या डिस्काउंट हटा कर लिख देगा कि ₹100 शेयर एट पार। एट पार का मतलब क्या हुआ? नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर, माने शेयर का दाम 100 रुपया है तो 100 रुपया में ही मिल रहा है, और डिविडेंड 8%, माने इसी पर 100 रुपया पर डिविडेंड पहले भी मिलता था अभी मिलेगा, तो वही रहेगा। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी। स्टेटमेंट आप लोग नहीं समझिएगा तो सवाल कभी नहीं बन सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि बैंकिंग में क्या होता है, कंपाउंडेड। कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है? मतलब कंपाउंड, जैसे कि केमिस्ट्री में क्या होता है, कंपाउंड बन गया, 2 मॉलिक्यूल मिलकर। तो इसमें क्या कंपाउंड मतलब क्या है? प्रिंसिपल जो है इंटरेस्ट ऐड करके प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। तो कंपाउंडेड, इसके बाद एक और सेंटेंस आता है क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या होता है जानिए। अब जैसे मान लीजिए आप बैंक में 100 रुपया जमा किए, ठीक है, 100 रुपये जमा किए, और कंपाउंडेड क्वार्टरली एट द रेट ऑफ 100 रुपया, अब लिख दीजिएगा कंपाउंडेड क्वार्टरली एट द रेट ऑफ, धर लीजिए 6%। तो इसका मतलब समझिए, मतलब ये 100 रुपया जो प्रिंसिपल है, ये 100 रुपया होगा जो आप जमा किए, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल हो गया आपका 100 रुपीज़। तो अब ये 6 रुपया का मतलब क्या दिया है? 1 साल का ये जो है इंटरेस्ट है। कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब क्या है? आफ्टर एवरी 3 मंथ्स जो है, जो इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसका 1/4 धरी, क्वार्टरली माने 1/4, तो 6 का 1/4 कितना होगा? 1.5, माने 1.5 रुपया। तो आफ्टर 3 मंथ्स प्रिंसिपल जो है बढ़ जाएगा। प्रिंसिपल जो है 100 प्लस 1.5, तो प्रिंसिपल अब आपका 101 रुपया 50 पैसा हो गया। प्रिंसिपल जो है 101 रुपया 50 पैसा हो गया। लेकिन यदि सिंपल इंटरेस्ट रहेगा तो प्रिंसिपल आपका कभी बढ़ेगा नहीं। जो है मान लीजिए 10,000 रुपया एट द रेट ऑफ 2% आप जमा किए, तो ये प्रिंसिपल 10,000 रहेगा, चाहे 10 साल के लिए रखिए या 20 साल के लिए रखिए। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, अभी सब कंपाउंड इंटरेस्ट ही मिल रहा है बैंक में, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो उसका जो है इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, वही मतलब वहाँ पर समझना है। तो आज का लेसन मेन था कि अरिथमेटिक स्टेटमेंट जो लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है। तो जनरल इतना ही आपका रहता है 10 क्लास तक। ये एक्चुअली 7-8 का बच्चा लोग समझ जाएगा। आजकल का 7-8 का बच्चा लोग समझ, हम लोग 10-9-10 में पढ़े हैं। तो ये जो है माने अरिथमेटिक स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्या लिखा हुआ है, ये आप नहीं समझिएगा तो सवाल नहीं बनेगा। हमारे ख्याल से आप लोग, ये छोटा बच्चा के लिए बहुत ही अच्छा है। 6-7 क्लास का बच्चा लोग ये समझेगा। तो स्टेटमेंट समझना है, जो लिखा है क्या बोल रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन इन डिटेल क्या मीनिंग हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो बच्चा जान गया, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है कि वो नहीं बना पाएगा, सब सवाल बना लेगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, ओके।